तो जीव विज्ञान की किताबें। अक्सर ऐसा लगता ना कि बस तथ्यों की एक लंबी लिस्ट है जिसे रटना है। लेकिन अगर हम थोड़ा नजरिया बदलें तो यही हमारा शरीर दुनिया की सबसे एडवांस्ड और जटिल मशीन बन जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी शानदार बायोलॉजिकल सिस्टम की एक दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम अलग अलग तथ्यों को रटने के बजाय ये समझेंगे कि आखिर ये पूरी मशीन एक साथ मिलकर काम कैसे करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम इस एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। इस बायोलॉजिकल मेगासिटी को समझने के लिए हम इसे 5 मेन हिस्सों में बांट रहे हैं। 1. शरीर का नियंत्रण केंद्र। 2. मानव इंजन को ईंधन देना। 3. परिवहन और वितरण नेटवर्क। 4. निस्पंदन या फिल्ट्रेशन और रासायनिक संतुलन। और 5. संरचनात्मक आधार। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, शरीर का नियंत्रण केंद्र यानी द बॉडीज कंट्रोल सेंटर। अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि हमारे पूरे शरीर का जो इतना विशाल कम्युनिकेशन नेटवर्क है ना, वो असल में एक बेहद ही छोटी माइक्रोस्कोपिक संरचना पर टिका है। इसे कहते हैं सिनैप्स। आसान भाषा में समझे तो ये 2 न्यूरॉन्स के बीच का जंक्शन या पुल है। यहीं से सारी जानकारी एक नर्व सेल से दूसरी सेल तक जम करती है। सोचिए, ये हमारे शरीर का अपना एक इनबिल्ट माइक्रो सर्किट है। और इस मेन हेडक्वार्टर में 3 बहुत ही क्रिटिकल कमांड सेंटर काम करते हैं। पहला है हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन, जो पूरे सिस्टम का मेन कंट्रोलर है। दूसरा है हाइपोथैलेमस, इसे आप शरीर का इंटरनल थर्मोस्टैट कह सकते हैं, जो हमारे शरीर के तापमान को एकदम सही लेवल पे रखता है। और तीसरी है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये एक मास्टर ग्रंथि है, बिल्कुल एक बॉस या सीईओ की तरह, जो बाकी सभी ग्रंथियों को कमांड देती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, मानव इंजन को ईंधन देना। वैसे ये समझना बीपीएससी 72 जैसी परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही जरूरी रिवीजन टिप भी है। आप जरा इमेजिन कीजिए, खाने के एक निवाले की यात्रा कैसे शुरू होती है। ये एक पूरा मिनी नैरेटिव है। सबसे पहले मुंह में लार एमाइलेज नाम का एंजाइम तुरंत स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। फिर ये निवाला पेट में जाता है, जहां पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का काम संभाल लेता है। और आखिर में ये सब पहुंचता है छोटी आंत में। नाम छोटी है, लेकिन ये पूरे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है। यहीं पर सारा का सारा फ्यूल शरीर में एब्जॉर्ब होता है। फ्यूल की बात हो रही है तो यहाँ एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप देखने को मिलती है। शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ना, हमारा लिवर, वो बाइल या पित्त बनाता है, और पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर एक स्टोरेज यूनिट की तरह उसे सुरक्षित रखता है। इसके साथ ही एक एंजाइम होता है लाइपेस, जो फैट यानी वसा को पचाने में मदद करके इस पूरी प्रोसेस को पूरा करता है। अब सिर्फ खाने से तो इंजन चलेगा नहीं, है ना, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। यहीं एंट्री होती है एल्वियोली की। ये हमारे फेफड़ों की फंक्शनल यूनिट है। यहीं पर डिफ्यूजन के जरिए गैसों का असल एक्सचेंज होता है। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि एक नॉर्मल स्वस्थ इंसान आराम से बैठे हुए भी 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेने का ये क्रिटिकल साइकिल पूरा कर लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। भाग 3, परिवहन और वितरण नेटवर्क। वो शानदार हाईवे जो हमारे ईंधन और ऑक्सीजन को हर जगह पहुंचाता है। अब हम कुछ बहुत ही जरूरी आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। हमारे शरीर के इस हाईवे पर जो खून दौड़ रहा है ना, उसका एक फिक्स पीएच लेवल होता है, लगभग 7.5। इसका मतलब है कि मानव रक्त हल्का सा अल्कलाइन यानी क्षारीय होता है। और यकीन मानिए, ये सटीक केमिकल बैलेंस हमारे जिंदा रहने के लिए एकदम क्रूशल है। एक और जरूरी आंकड़ा 120/80। एक स्वस्थ वयस्क इंसान का नॉर्मल ब्लड प्रेशर यही होता है, 120/80 mmHg। इस लगातार बनने वाले प्रेशर और रिदम को कंट्रोल कौन करता है? वो करता है साइनोएट्रियल नोड, या जिसे हम एसए नोड कहते हैं। ये असल में हमारे दिल का अपना एक नेचुरल पेसमेकर है। तो हृदय और रक्त वाहिकाएं, ये दोनों मिलकर पूरे सर्कुलेशन सिस्टम की फंक्शनल यूनिट बनाते हैं। इसमें महाधमनी या आयोटा का रोल बहुत बड़ा है। ये शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, बिल्कुल एक प्राइमरी हाईवे की तरह, जो लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर मौजूद ऑक्सीजन से भरे हीमोग्लोबिन को पूरे शरीर में तेजी से पहुंचाती है। ब्लड ग्रुप्स को देखें तो कितनी कमाल की व्यवस्था है। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोग यूनिवर्सल डोनर या सर्वदाता होते हैं, जो किसी की भी जान बचा सकते हैं।
और दूसरी तरफ है AB पॉजिटिव, जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी सर्वग्राही है। इन्हें किसी भी ग्रुप का ब्लड चढ़ाया जा सकता है ना कमाल की बात। अब हाईवे है तो भाई सिक्योरिटी भी तो चाहिए। यहीं काम आती हैं हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, खास तौर पर लिम्फोसाइट्स। ये शरीर की हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस की तरह हैं जो हमें बीमारियों से बचाती हैं और इम्यूनिटी देती हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो पिछले सालों के एग्जाम ट्रेंड्स में बार बार पूछा गया है। तो चलिए अब मशीन की साफ सफाई की बात करते हैं। भाग 4, निष्पंदन यानी फिल्ट्रेशन और रासायनिक संतुलन। एक लगातार चलने वाली मशीन को अंदर से साफ रखना भी तो जरूरी है। इसके लिए काम आता है नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट है। इसका मुख्य काम है शरीर के मेन वेस्ट प्रोडक्ट यानी यूरिया को फिल्टर करके बाहर निकालना। और इसी बीच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या ADH ये सुनिश्चित करता है कि शरीर में पानी वापस एब्जॉर्ब हो जाए ताकि पानी की कोई कमी ना हो। और एंडोक्राइन सिस्टम को याद रखने के लिए ये जानकारी एक अल्टीमेट चीट शीट की तरह काम करती है। ये बहुत ही शानदार तरीके से हार्मोन, ग्रंथियों और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों का कनेक्शन दिखाती है। जैसे पैंक्रियास से इंसुलिन कम निकले तो डायबिटीज मेलिटस हो जाता है, या आयोडीन की कमी हो तो थायराइड ग्लैंड पर असर पड़ता है और घेंगा यानी गोइटर हो जाता है। स्ट्रेस के वक्त एड्रेनल ग्लैंड का एड्रेनलिन छोड़ना, ये सब बिल्कुल आपस में जुड़े हुए हैं। केमिकल बैलेंस की बात निकली ही है तो एक और बहुत जरूरी फैक्ट है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, इसका सीधा सीधा कनेक्शन शरीर में विटामिन A यानी A की कमी से होता है। इस पॉइंट को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अब हम अपने इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। भाग 5, संरचनात्मक आधार यानी वो मजबूत ढांचा जो इस पूरी मशीन को खड़ा रखता है। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन दमदार आंकड़ा है, 206। एक वयस्क मानव शरीर को कुल 206 हड्डियों का सपोर्ट मिलता है। यही वो कंकाल तंत्र है जो हमें खड़ा रखता है, हमें आकार देता है और हमारे नाजुक अंगों को सुरक्षित रखता है। हमारे शरीर का स्केल देखिए, मतलब वाकई अद्भुत है। एक तरफ हमारा सबसे बड़ा अंग है हमारी स्किन यानी त्वचा, जो एक विशाल ढाल की तरह पूरे शरीर को कवर करती है। और दूसरी तरफ है सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज। ये कान के काफी अंदर होती है और सोचिए, ये चावल के एक दाने जितनी छोटी होती है। तो यहाँ समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि शरीर का कोई भी मूवमेंट कभी अकेले नहीं होता। हमारी मांसपेशियां एंटागोनिस्टिक यानी विरोधी जोड़ों पेयर्स में काम करती हैं, बिल्कुल एक पुली सिस्टम की तरह। जब एक मांसपेशी सिकुड़ती है तो उसी वक्त दूसरी फैल जाती है और तभी हम हिलडुल पाते हैं। तो इस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को मास्टर करने के लिए एक क्विक रिवीजन स्ट्रैटेजी देखते हैं। सबसे पहले 10वीं और 11वीं की NCERT बहुत जरूरी है। दूसरा, हार्मोन्स के एक टेबल बनाकर याद करें। तीसरा, हृदय, पाचन तंत्र, नेफ्रॉन और ब्रेन के डायग्राम्स अच्छे से समझ लें। और चौथा, असर्शन रीजनिंग वाले सवालों की खूब प्रैक्टिस करें। BPSC 72 जैसी परीक्षाओं के लिए ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। और अंत में मैं एक सवाल के साथ इस एक्सप्लेनर को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, कान की उस जरा सी स्टेपीज हड्डी से लेकर शरीर के इतने बड़े लिवर तक, ये बिल्कुल अलग अलग अंग मानव जीवन को चलाए रखने के लिए एक साथ इतनी परफेक्शन और सहजता के साथ कैसे काम कर लेते हैं। ये सच में सोचने वाली बात है ना। मानव शरीर विज्ञान के इस अद्भुत समन्वय को समझना ही विज्ञान की असली सुंदरता है। उम्मीद है कि आज हमने शरीर के जिन भी सिस्टम्स के बारे में जाना, उसने आपके अंदर और ज्यादा जानने की उत्सुकता जरूर जगाई होगी।